कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं बीएन मूर्ति स्वागत करता हूं आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास में। तो चलिए हम लोग कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कर रहे थे। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे चलकर बहुत कुछ धमाल होने वाला है। ठीक है, तो बाद में पछतावा ना आए, इसलिए अभी अपना चैनल जो कि मूर्ति साइंस क्लासेस के नाम से है उसको सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि मैं इस पे लगातार ऑब्जेक्टिव चला रहा हूं, जो कि 3-4 चैप्टर हो गया है। प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, नेत्र लेंस और एक विद्युत धारा, 4 चैप्टर हो गया है। और अगला चैप्टर अब स्टार्ट हो गया है, इसका भी एक पार्ट हो गया है। पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है उसका 20 क्वेश्चन, प्रतिदिन 20 क्वेश्चन का टेस्ट आता है और पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़े और अपने तैयारी को जांच सके, बेहतर बना सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी पीला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के बाद आप लोग फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कि ये सीरीज जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसको लगातार चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, दूसरे टाइप से इसमें परिवर्तन करके चलाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में डाल कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग इस सीरीज को लगाने के बाद देखिएगा कि हम कितना कर पाएँ। मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन का सीरीज है तो 20 में कितना हम स्कोर किए। ठीक है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन सी फैराडे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, कौन थे? तो ये फैराडे थे। ठीक है, फैराडे। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा होता है। ऑप्शन है एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं क्या, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दूसरा है डीसी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा एसी करंट। ठीक है, हमारे घर में जो यूज होता है, आप लोग तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि घर में कैसा यूज होता है, तो एसी करंट यूज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है। ऑप्शन ए 440 वोल्ट, ऑप्शन बी 340 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट, ऑप्शन डी 11,000 वोल्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि हमारे घर में जो हम लोग यूज करते हैं तो 220 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि 5वां, कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर, और ऑप्शन डी दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर। देखिए ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरह से पढ़िएगा। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़िएगा तो ऐसी क्वेश्चन जो पढ़ने के बाद जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़िएगा वैसे ही आपका आंसर जो है झलकने लगेगा, यानी कि दिखने लगेगा कि कौन होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होगा, ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर, चलिए इधर उधर हो गया थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन सी, ओम के नियम से, और ऑप्शन डी, ऑस्टेड के नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर ऑस्टेड है, यहाँ पर ऑस्टेड है, ठीक है, ऐसे ऑस्टेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना होती है। ऑप्शन ए, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा लंबा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा लंबा है, इसको वीडियो को प्लेबैक करके देख लीजिए, ठीक है, रोक के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित है, यहाँ पर ध्यान नहीं है, धन आवेशित है, ठीक है। धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर पीछे पीठ हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट है, ठीक है, पीछे की ओर हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, ऊपरी मुखी, अधोमुखी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए, द्रव्यमान, ऑप्शन बी, चाल, ऑप्शन सी, वेग, और ऑप्शन डी, संवेग। तो 9 का आंसर हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा, वेग। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम है उसमें अंगूठा जो होता है वो कौन दिशा या कौन किसको सूचित करता है। ऑप्शन ए, धारा को, ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र को, ऑप्शन सी, बल को, यहाँ बॉल नहीं है, बल है, ठीक है, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ी देखिए दिक्कत हो रहा है अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बल का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए, जनित्र, ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी, मीटर, और ऑप्शन डी, मोटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र, जिसको जनरेटर हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिनालिका में
से धारा प्रवाहित होती है यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए चुंबकीय गुण, ऑप्शन बी आकर्षण गुण, ऑप्शन सी प्रतिकर्षण गुण और ऑप्शन डी विद्युत बल। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय गुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा ऑप्शन ए धारा के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ऑप्शन डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब दो समानांतर तारों से प्रवाही धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार ऑप्शन ए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तित होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर ऑप्शन ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी वायु भरी रहती है और ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निष्क्रिय। उसमें विद्युत बल्ब में आप लोग देखे होंगे, जो बल्ब हम लोग जलाते हैं उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। इसमें बताना है कि डायनेमो किस में बदलता है। ठीक है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी है गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? जो डायनेमो है विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अगला यानी क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी चालक पर बल उत्पन्न करती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चालक पर बल उत्पन्न करती है। ठीक है। अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है या ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ऑप्शन बी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से और ऑप्शन डी मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही में सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन डी ऑप्शन सी सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। हम लोग 20 क्वेश्चन का सीरीज आज भी कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा सीरीज लगा। इसको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए या इसके जो बनाने का तरीका है उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा तो ये लगातार चलता रहेगा
हम साइंस अब कर रहे हैं, अभी साइंस से पूरा कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स अभी चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायो चलेगा, फिर इसके बाद एसएसटी में चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग फीडबैक अच्छा दीजिएगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, आप लोग पूरा जो भी देखिए, 1-2 क्वेश्चन ना देखिए, इसको पूरा देखिए तब समझ में आएगा। आप लोग कंटिन्यू पढ़िए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे और फीडबैक देंगे। आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि हम कितना में कितना स्कोर किए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।